हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या बनाते हैं, हम एक वाटर पॉट। क्या बनाते हैं? एक वाटर पॉट। वाटर पॉट को बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं, जो कि हमने पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट्स बनाए थे उनकी, जैसे कि सर्कल, ओवल शेप। तो एक हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाया। सर्कल को अच्छे से बनाने के बाद में हम वाटर पॉट का मुंह बनाएंगे और उसके लिए हम ओवल शेप का यूज़ करते हैं। ओवल शेप और सर्कल को मर्ज करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, एक वाटर पॉट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देता है। फिर उसका निचला हिस्सा बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल शेप का यूज़ करेंगे। रेक्टेंगल शेप को अच्छे से बना लेंगे जिससे हमें क्या बन जाए, उसका निचला हिस्सा बन जाए। अब ये सारे हिस्सों को हमें क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करते हैं तो हमें क्या बन जाता है, एक वाटर पॉट। इसलिए जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो अपनी फर्स्ट क्लास ज़रूर देखना दोस्तों, ताकि आप उससे शेप्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और शेप्स अच्छे से बनाना सीख जाओगे। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को किसके रूप में बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जस्ट लाइक किसी का पोर्ट्रेट बनाना हो तो उसको भी हम किससे बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को बनाने के बाद हम क्या करते हैं, HB पेंसिल की सहायता से शेड करना स्टार्ट करते हैं। HB पेंसिल को शेड करने के लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले उसको बार बार इसके ऊपर घुमाना है, जहाँ जहाँ पे डार्क शेड है वहाँ पे घुमाना है। जिसने शेडिंग की प्रैक्टिस नहीं है वो मेरी सेकंड क्लास देख लेना दोस्तों, 3D वॉल की है, तो उसमें शेडिंग के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, डिटेल में बताया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखना। शेडिंग की प्रैक्टिस में हम सबसे पहले कौन सी पेंसिल का यूज़ करते हैं, सबसे पहले HB पेंसिल का, जो कि बहुत लाइट पेंसिल होती है। तो लाइट पेंसिल को अच्छे से क्या करते हैं, हम शेड करते हैं। शेड करने के बाद फिर ब्लेंडर की सहायता से मर्ज करते हैं। इसी प्रकार मैंने सेकंड क्लास में 3D वॉल में बताया है, HB के बाद में 2B, 4B, 6B, और 6B के बाद में 8B, और लास्ट में 10B, जो कि सबसे ज़्यादा डार्क होती है। ये मैंने उस वाली क्लास में बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, HB पेंसिल को से मर्ज करते हैं और उसके बाद में फिर ब्लेंडर की सहायता से उसको अच्छे से मिक्स करते हैं दोस्तों। मिक्स अच्छे से करना है वरना उसमें पैचेस दिखाई देंगे, पैचेस को नहीं दिखने देना है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। मिक्स अच्छे से हो जाने के बाद फिर हम उसकी डार्क पेंसिलों का यूज़ करते हैं। डार्क पेंसिल को यूज़ करने के लिए उसको भी उसी वे में यूज़ करना है, बिल्कुल स्मूथ हाथों से बार बार उसके ऊपर रफली ट्राई करना है। और उसके बाद में फिर पूरा अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर ब्लेंडर की सहायता से उसको क्या करना है, मर्ज करना है। वो HB हो जाने के बाद फिर 2B के बाद में फिर हम उसकी डार्क पेंसिल का यूज़ करते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने उसको क्या किया, शॉर्ट रूप में यूज़ किया है। तो आप आपको क्या करना है, HB के बाद में 2B, 4B, और फिर उसके बाद में 6B, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। और सबसे शेडिंग का रूल से क्या होता है, मैंने सेकंड क्लास में बताया था, लाइट टू डार्क। तो सबसे पहले लाइट पेंसिल का यूज़ किया। लाइट पेंसिल को हो जाने के बाद फिर उसके डार्क पेंसिल, फिर डार्क पेंसिल के बाद में फिर उसकी डार्क पेंसिल। इसी वे में हम क्या बनाते जाते हैं, सर्कल को कंप्लीट करते जाते हैं, शेडिंग को कंप्लीट करते जाते हैं। और ये हमारा वाटर पॉट क्या होता जाता है, धीरे धीरे क्या होता जाता है, रेडी, कंप्लीट होता जाता है। अच्छे से कंप्लीट हो जाने के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, उसमें फिर एक शेडो बनाते हैं दोस्तों। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला वे होता है उसका स्ट्रक्चर अच्छे से बन जाना चाहिए। स्ट्रक्चर अच्छे से बन जाता है तो फिर सेकंड वे में क्या आता है, उसकी शेडिंग। तो सबसे पहला तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से ड्रॉ करना। ऑब्जेक्ट अच्छे से कैसे ड्रॉ होंगे, जब हम उस ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे शेप्स में हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो अच्छे से ड्रॉ। जैसे कि हमने ये वाटर पॉट बनाया है तो हमने इसको 3 ऑब्जेक्ट्स में क्या किया, इसको डिवाइड किया। सबसे पहला सर्कल में डिवाइड हो जाने के बाद हमने इसको किस में डिवाइड किया, ओवल शेप के बाद में हमने इसको रेक्टेंगल शेप में डिवाइड किया और तीनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, एक अच्छा सा वाटर पॉट को अच्छे से बन जाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसमें शेडिंग करते हैं। और शेडिंग किस वे में करनी है, लाइट टू डार्क। अच्छे से डार्क हो जाने के बाद फिर हमने उसमें क्या बनाते हैं, एक
उसमें उसका शेडो बनाते हैं, क्योंकि उसको 3D लुक देने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में अगर लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन नहीं है दोस्तों, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन अच्छे से रखना। अब इस वाले ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, उसके आउटलाइन और उसकी शेडिंग कंप्लीट हो गई। तो अब हम इसमें क्या बनाते हैं, एक शेडो बनाते हैं। लाइट हमारे जिस साइड से लाइट आ रही है उसके अपोजिशन डायरेक्शन में हमें उसका क्या बनाना है, एक शेडो बनाना है। शेडो के लिए हम क्या करते हैं, ब्लेंडर या फिर जो उसकी डार्क पेंसिल होती है उससे क्या करते हैं, हम शेडो बनाते हैं। शेडो का रूल क्या होता है, सबसे पहले डार्क होता है, डार्क के बाद में फिर वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, लाइट होता जाता है। जैसे दोस्तों आपने घर में देखा होगा, आपके घर पे भी अपनी स्वयं की शेडो देखी होगी, वो पहले क्या होती है, सबसे ज़्यादा डार्क होती है। डार्क होने के बाद जैसे उसको दूर जाती है वैसे ही लाइट होती जाती है। तो इसको भी हमने, इसकी शेडो भी हमने कैसे बनाई है, बिल्कुल सेम बनाई है। सबसे पहले उसमें वाटर पॉट के जो पास में उसमें डार्क रखा है, और जैसे जैसे शेडो दूर जाती है हमने उसको क्या किया है, लाइट किया है। इसी प्रकार दोस्तों आप भी क्या कर सकते हो, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इसी टाइप के और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों।